ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम 11वां अध्याय का वाचन करेंगे। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग अध्याय। प्रथम बिंदु इसमें प्रथम श्लोक है इस अध्याय का। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत् योक्तम वचस्तेन मोहो एवं विगतो मम। विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना पहले भाग में है। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आपने मुझ छोटे पर कृपा करके मेरे कल्याण हेतु अपने गोपनीय रहस्य को मुझे समझाया है। उससे मेरा यह ज्ञान नष्ट हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने प्रलय और जीवों का जन्म लेने के बारे में तथा आपके न नष्ट होने वाले स्वरूप के प्रभाव को भी आपसे सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, महत्ता, वैभव, शक्ति, भार, आकर्षण, तेज स्वरूप को अपने सामने देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैं आपका विराट रूप देखने की सामर्थ्य रखता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपने कभी ना नष्ट होने वाले स्वरूप का दर्शन कराइए। यहाँ पर भगवान को प्रभु नाम से संबोधित किया है। प्रभु का तात्पर्य है उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों अलग अलग प्रकार के भागों व आकृतियों वाले इस पृथ्वी लोक के मनुष्यों से अलग के रूपों को देखो। हे भरतवंश में जन्म लेने वाले अर्जुन, केवल मेरे इस शरीर को ही तुम अपनी इन आँखों से देख सकते हो। मेरे अत्यधिक बड़े विशाल शरीर का, जिसमें यह जगत सभी लोगों को सब कुछ समाया हुआ देखा जा सकता है, परंतु इसे अपनी इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख सकते हो। अपनी वास्तविकता अपने सभी गुणों सहित दिखाने के लिए मैं तुमको अलौकिक दिव्य नेत्र देता हूँ। इनसे इस सांसारिकता के अतिरिक्त परमात्मा, स्वर्ग से संबंधित सब कुछ दिखाई पड़ता है। उसमें तुम मेरे प्रभाव व योग शक्ति को देख सकते हो। हे अर्जुन, अब तुम मुझमें देवी अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुद्गणों तथा अपने द्वारा पहले न देखे गए आश्चर्यचकित करने वाले रूपों को देखो। हे गुडाकेश, निद्रा को जीतने के कारण अर्जुन का नाम गुडाकेश कहा है। अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चलायमान जीवों सहित पूरे संसार को और जो भी देखना चाहते हो देखो। अब तीसरा बिंदु है धृतराष्ट्र के प्रति संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन। महात्मा संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, मनुष्य के सब पापों को नष्ट करने वाले महान योगी भगवान ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि भगवान के अनेक मुख व आँखें हैं और अपने बहुत से हाथों में पृथ्वी से अलग प्रकार के सुगंधों का लेप किया हुआ है। वह मालाएं और वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत प्रकार के शस्त्र लिए हुए हैं, बहुत से आभूषण पहने हुए हैं, शरीर पर अलग प्रकार के सुगंधों का लेप किया हुआ है। वह मालाएं और वस्त्रों को पहने हैं तथा शरीर सीमा रहित, चेहरा अत्यधिक बड़ा व आश्चर्यपूर्ण लग रहा है। संजय ने कहा, हे राजन, इनके संपूर्ण शरीर से निकली प्रकाश की चमक 1000 सूर्यों के प्रकाश को से भी अधिक है। पांडुपुत्र अर्जुन ने देवताओं को भी देख भगवान श्री कृष्ण के शरीर में उस समय पूरे संसार को अलग अलग भागों में एक जगह स्थित देखा। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा के दर्शन करके अर्जुन पूरी तरह से प्रसन्न होकर सिर झुकाकर दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करके बोले। अब चौथा बिंदु है अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना। ये थोड़ा सा बड़ा विषय है, इसको ध्यान से सुनिए। इसमें भगवान ने अपने विश्व रूप के दर्शन कराए हैं। हे देव, हृष्टपुष्ट और बलवान स्वर्ग में रहने वाले अमर प्राणी, आपके शरीर में सभी देवताओं को जन्म ले चुके व आगे जन्म लेने वाले अनेक जीव समूहों को, कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मा जी को, महादेव जी को, सभी ऋषियों को तथा स्वर्ग में रहने वाले सर्पों को मैं देख रहा हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको मैं अनेक पेट, हाथ, मुख, नेत्रों सहित चारों तरफ अनंत रूपों में देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपका प्रारंभ, मध्य और अंत नहीं अनुभव कर पा रहा हूँ, बस इस वर्तमान विराट स्वरूप को ही देख रहा हूँ। हे विष्णु, आप सिर पर मुकुट, हाथ में चक्र और गदा लिए सब ओर से प्रकाशित जलते हुए आग का पुंज समान सूर्य की तरह किरणें निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपका शरीर इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है कि नापा नहीं जा सकता है।
इसलिए हे भगवान, मेरे विचार से आप ही लेखनी से अलग परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं और आप ही पूरी जगत को सहारा देने वाले हैं तथा आप ही प्रारंभिक धर्म की रक्षा करने वाले हैं और आप ही कभी न नष्ट होने वाले सनातन पुरुष हैं। हे परमेश्वर, प्रारंभ, अंत और मध्य से रहित, असीमित शक्ति से युक्त, अनंत हाथों वाले, चंद्रमा और सूर्य के समान नेत्रों वाले, आग की लौ के समान मुख वाले और अपने तापक्रम से इस जगत को गर्म करने वाले मैं आपको देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाओं में आप ही आप पा रहे हैं और पृथ्वी के बीच संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाओं में आप ही आप आ रहे हैं और आपके इस आश्चर्यजनक रूप, भयंकर रूप जो इस पृथ्वी लोक में नहीं देखा गया है, को देखकर तीनों लोग कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं और कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का गान कर रहे हैं तथा महर्षिगण और बुद्धिमान कठिन समस्याओं को हल करने वाले सिद्ध पुरुष उत्तम स्थितियां कहकर आपसे कल्याण होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमेश्वर, सभी देवतागण जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, साधना करने वाले साधक और आकाश के देवताओं का समुदाय, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, सिद्धि प्राप्त साधुओं का समूह सबके सब आपको आश्चर्यचकित देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत से मुख, नेत्र, बहुत हाथ, जांघें, पैर और बहुत से उदर तथा आपके बहुत जोड़ों वाले विकराल रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, अनेक रूपों के साथ बड़ा मुख खोले हुए चमकती हुई आँखों के साथ आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त हो रहा हूँ। और हे भगवान, आपके विकराल जाड़ों वाले इस प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुखों को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हुए और मैं देखता हूँ कि सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदायों सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब वेग युक्त हुए आपके विकराल जाड़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों में लगे दिखते हैं। हे विष्णुते, यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभि ज्वलन्ति। यथा नदी नाम, जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्त्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अथवा पतंगे मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से जलती लौ में प्रवेश करते हैं, वैसे ही सभी लोग बड़े वेग से अपने को नष्ट करने के लिए आपके मुंह में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को अपनी आग की ज्वाला युक्त मुखों से लीलते हुए चारों ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका क्रोधित तेज संपूर्ण संसार को अपने ताप के द्वारा बहुत ही गर्म कर रहा है। हे भगवान, कृपया करके मुझे बताइए कि आप बहुत ही क्रोधित रूप वाले कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। आप प्रसन्न होइए। आरंभिक स्वरूप वाले, मैं आपको तत्से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके वास्तविक गुणों को मैं नहीं जानता हूँ। अब अगला विषय है भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और युद्ध के लिए अर्जुन को उत्साहित करना। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, इस समय मैं लोगों का नाश करने वाला कालों का भी बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए मैंने अपना यह उग्र रूप धारण किया है। इसलिए धर्म आचरण के विरोध में विपक्षी सेना में जो योद्धा लोग हैं, वे तुम्हारे युद्ध न करने से भी मेरे द्वारा इनका नाश हो जाएगा। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो और शत्रुओं को जीतकर यश प्राप्त करके धन धान्य से संपन्न राज्य का सुख भोगो। जिन शूरवीरों को मारने में तुम घबरा रहे हो, ये सब के सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सव्यसाचिन, बाएं हाथ से बाण चलाने का अभ्यास होने के कारण अर्जुन को सव्यसाचिन कहा है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो जा। ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ और बहुत से शूरवीर योद्धा जो मेरे द्वारा मारे हुए हैं,
इनको मारने में तुम केवल अपना शरीर उपयोग करो, डरो मत, निसंदेह तुम अपने शत्रुओं को जीतोगे, इसलिए युद्ध करो। अब छठा बिंदु है भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। इसके उपरांत संजय सारथी ने राजा धृतराज से कहा कि हे राजन केशव, भगवान के वचनों को सुनकर भयभीत होकर कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए प्रसन्न वाणी से मुकुटधारी अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह अच्छा ही है कि आपके गुणों और कृपा का कीर्तन करके मनुष्य प्रसन्नता व आपका प्रेम प्राप्त करते हैं तथा राक्षस डरकर चारों दिशाओं में भाग जाते हैं और सब देवताओं के समुदाय आपको प्रणाम करते हैं। हे महात्मन, वे सभी देवता ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, सबसे बड़े आपको प्रणाम तो करेंगे ही, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत्य असत्य और उससे भी अलग का अक्षर सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह आप ही हैं। हे प्रभु, आप ही प्रारंभिक देव और सनातन पुरुष, जगत को पूरी तरह से सहारा देने वाले और जगत को जानने वाले हैं। आप ही सबको जानने योग्य व सबके लिए परम धाम है। हे अनंत रूप, आपके द्वारा ही यह संसार भरा पूरा है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, जनता के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार प्रणाम हो गए, आपको फिर भी बारंबार प्रणाम हो गए। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी प्रणाम हो गए। हे सर्वात्मान, आपके लिए चारों तरफ से प्रणाम हो गए, क्योंकि आप पराक्रमी हैं और पूरे संसार को अपने में समाये हुए हैं, इसलिए सब रूपों में आप ही हैं। हे परमेश्वर, मैं आपके इस बहुत बड़े असीमित प्रभाव को न जानने के कारण आपको अपना मित्र अपनी तरह का ही समझता था। इसके लिए मैं बड़ा एक सुंदर श्लोक है, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। इसलिए हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, प्रेम से या हंसी मजाक में जिद में कुछ कह दिया हो, और हे अच्युत, गलती न करने, हंसने खेलने के समय, सोते समय, बैठते समय, अकेले खाना खाते समय अथवा उन सखाओं के सामने कुछ अपमान किया हो, तो वे सभी मेरे द्वारा किए गए बड़े से बड़े अचिंत्य प्रभाव वाले अपराध आपसे क्षमा कराना चाहता हूँ। हे विश्वेश्वर, ब्रह्मांड के मालिक, आप इस चलायमान जगत के गुरु से भी बड़े गुरु और अति पूजनीय हैं। हे अक्षय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपसे अधिक प्रभावशाली कोई नहीं है। इसलिए हे प्रभु, आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपके चरणों में अपना सिर रखकर आपकी पूजा वंदना करता हूँ। हे देव बहुत बलशाली, जिस तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामीश मीड्यम, प्रसादये त्वामीश मीड्यम, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियारसि देव सौडुम। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को, पितेव पुत्र से, सखेव सख्यु मित्र अपने मित्र के, और पति अपने प्रिय पत्नी के अपराध को सहन की क्षमता रखते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराध को सहन करने में सक्षम हैं। हे विष्णुमूर्ते, पहले कभी आपके इस आश्चर्यजनक रूप को न देखने के कारण मैं बहुत हर्षित होने के साथ मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप अपने उस चतुर्थ रूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं उसी प्रकार आपको मुकुट धारण किए हुए, हाथ में चक्र और गदा लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उस चतुर्भुज रूप में ही आ जाइए। अब सातवां विषय है इसमें भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह तेजों में सबका प्रारंभ, अंत और सीमा रहित विराट रूप तुमको दिखाया है। मेरा यह रूप तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा है। हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप दर्शन मनुष्य लोक में न वेद और यज्ञ कर्मों के अध्ययन से, न दान से, न योग क्रियाओं से, न बड़े बड़े तपों को करने से देखने को नहीं मिल सकता है। मैं तुमको शंख, चक्र, गदा, कमल सहित चतुर्भुज रूप फिर दिखा रहा हूँ। देखो, इससे पहले का मेरा विकराल रूप देखकर तुम्हारी घबराहट और चिंतित भाव समाप्त हो जाए और मुझसे प्रेम होकर तुम्हारा भय समाप्त हो जाए। उसके बाद सारथी महात्मा संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप फिर से दिखाया और महात्मा कृष्ण ने सच्चे प्रतीत होकर
इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। अब अंतिम विषय है इस अध्याय का बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपको इस अति शांत मनुष्य रूप में देखकर शांत चित्त हुआ और अपने पहले जैसी सामान्य स्थिति में आ गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन की बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह कभी कभी विशेष स्थिति में देखने को मिलता है, क्योंकि देवतागण मेरे इस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। हे अर्जुन, जैसा चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह रूप जप करने, तप करने, दान देने और यज्ञ करने से भी नहीं देखा जा सकता है, परंतु भक्ति करने में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अनन्य भक्ति द्वारा, अनन्य भक्ति का भाव अगले श्लोक में इसमें बहुत अच्छे से भगवान ने एक्सप्लेन किया है। मनुष्य मुझे तत्व से जान सकता है, मेरा चतुर्भुज रूप का दर्शन कर सकता है तथा मुझे पाकर मुझ में विलय हो सकता है। अंतिम श्लोक है, मत कर्म कृन मत परमो मद्भक्ता संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडवा। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति में मनुष्य मुझ में ही पूर्ण निष्ठा विश्वास रखकर सब कुछ मेरा समझते हुए यज्ञ दान तप आदि सभी कार्यों को करता हुआ मेरी प्राप्ति के लिए सदैव तैयार रहता है तथा मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यों को सुनता है, विचार करता है, व्याख्या करता है या भजनों द्वारा गाता है, ध्यान करता है और पढ़ लिख कर प्रेम पूर्वक बिना किसी इच्छा के सदैव अभ्यास में रहता है और स्त्री, पुत्र, धन, सांसारिक पदार्थों में लगाव न रखते हुए संपूर्ण मृतक व आगे आने वाले प्राणियों से वैर नहीं रखता है, ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामो एकदशो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।